आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है और नागपुर में एक सभा के दौरान कहा है कि एक व्यक्ति, एक विचार, एक समूह, एक विचारधारा किसी देश को बना या बिगाड़ नहीं सकती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया के अच्छे देशों के पास ढेर सारे विचार हैं, खराब देशों में भी अच्छे नेता होते हैं, लेकिन समाज कैसा है ये इस पर निर्भर करता है। तो कौन है मोहन भागवत और क्या है आरएसएस, जिसका नाम आपने अक्सर न्यूज चैनल, अखबार या अपने आसपास जरूर सुना होगा कि ये वो संघ है जिसके एक इशारे पर केंद्र में बैठी सरकार भी हिल जाती है। तो आइए जानते हैं आरएसएस का पूरा इतिहास, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सन 1907 में पूरे देश में अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई जोरों पे चल रही थी। उस समय बंगाल में क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति नाम से एक संगठन का गठन किया। नागपुर से डॉक्टरी करने बंगाल गए केशव राम बलराम हेडगेवार भी इसमें शामिल हो गए और कई बार जेल भी गए। वहां बाल गंगाधर तिलक से इनकी मुलाकात हुई। जब दादा भाई नौरोजी ने बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिया तो हेडगेवार भी उनके साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। हेडगेवार ने कांग्रेस के साथ बहुत समय काम किया, लेकिन सन 1917 में जब टर्की के खलीफा ने गद्दी छीन जाने पर पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हुआ तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी की अगुवाई में इसका सपोर्ट किया और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। ये बात हेडगेवार जी को बहुत ही गलत लगी। उनका मानना था कि ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी। फिर भी उन्होंने उस समय कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा और आजादी की लड़ाई के लिए वो कांग्रेस का हिस्सा बने रहे। यहाँ तक कि 1922 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन और 1925 में कोलकाता अधिवेशन का हिस्सा भी रहे। लेकिन इस घटना ने उनके दिमाग पे बहुत ही गहरा असर किया था और उन्होंने अब मन बना लिया था कि वो हिंदुओं के लिए भी एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो हिंदुओं के हितों को लेकर काम करेगी। इन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही दी। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पहली बार में हेडगेवार जी को सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई और इसी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का रास्ता बनता चला गया और उन्होंने साल 1925 में विजयदशमी के दिन इसकी स्थापना कर दी। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के बाहर संघ का इतना नाम नहीं था। हेडगेवार जानते थे कि इसे पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है तो इसका प्रचार पूरे देश में करना होगा। उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश की एक बहुत नामी यूनिवर्सिटी थी। हेडगेवार ने वहां जाके संघ का एक ऑफिस खोलने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी से बात करी। उनसे परमिशन मिलने के बाद यूनिवर्सिटी में संघ का ऑफिस खुल गया और वहीं हेडगेवार की मुलाकात माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर से हुई, जो कि यूनिवर्सिटी में एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे। गोलवलकर वहीं से संघ में शामिल हो गए। सन 1940 में हेडगेवार की मृत्यु के बाद संघ की सर्वसम्मति से गोलवलकर को संघ की कमान सौंप दी गई। गोलवलकर ने आरएसएस के विचारों को पूरे देश में फैलाना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें आरएसएस के काम करने के तरीके की तो आरएसएस 11 भागों में बटा हुआ है। केंद्र, क्षेत्र, प्रांत, विभाग, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, नगर, खंड, मंडल, ग्राम, ब्रांच, शाखा। इसमें शाखा को 5 भागों में बांटा गया है। इसमें सुबह सभी की मीटिंग होती है जिसे प्रभात ब्रांच कहते हैं। उसके बाद आती है इवनिंग ब्रांच, फिर नाइट ब्रांच, उसके बाद आता है मिलन यानी हफ्ते में 1 या 2 बार होने वाली मीटिंग, और आखिर में आता है संघ मंडली। ये महीने में 1 बार होने वाली मीटिंग। पूरे विश्व में आरएसएस की 57,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। इन सभी शाखाओं में रोजाना 60 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। इन शाखाओं में आने वाले मेंबर्स को प्रार्थना, लाठी चलाना व संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है। आरएसएस को चलाने के लिए एक सरसंघ चालक का चयन किया जाता है। वर्तमान में मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघ चालक हैं। पूरी दुनिया में आरएसएस की 55 सब्सिडियर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिन्हें संघ परिवार कहा जाता है। इनमें से कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशन हैं: राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP, धार्मिक रक्षक संगठन बजरंग दल जो विश्व हिंदू परिषद VHP की युवा शाखा बनाता है। आरएसएस समाज सेवा के साथ राहत के कार्य भी करता है। इसके अलावा देश में कास्टिज्म को खत्म
करना व कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ाना भी संघ का मकसद है। इसके लिए संघ मैगजीन निकालता है जिसे लाखों लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।